जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म आपके अपने चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसको सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों को तर्पण किया न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं का ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात में जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई, मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण उखड़ गए। फिर बहुत समय के पश्चात वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने अपने पूर्व जन्मों को याद करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों को समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर एक दूसरे को स्वप्न की बात कही। मंझला पुत्र हाथ में कुदाल लेकर घर से निकला, जहां उसके पिता सर्प योनि में धारण किए रहते थे। वह उस स्थान पर गया। उसने चिन्हों से उसका ठीक ठाक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयंकर सांप उत्पन्न हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है और क्यों बिल खोद रहा है, अथवा तुझे किसने भेजा है, ये सारे बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने को आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र शीघ्र बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जनों के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योगिनी में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए। पिता ने कहा, हे बेटा, गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कुछ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति होगी। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब उसने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे में सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए।
उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशालाएं भी बनवाई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया गया है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय।